ओम येनाचर समान्नाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल तक हो गया था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। हम सवर्ण संज्ञा कैसे करेंगे पता चल गया। अभी आगे चल रहा है वही सवर्ण संज्ञा का और दूसरा एक सूत्र आ रहा है। क्या सूत्र है? अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। कितने पद हो गया? अण उदित 2 हो गया, सवर्ण से 3, फिर च अव्यय पद 4, अप्रत्यय 5 पद है। अण प्रथमा एक वचन, उदित प्रथमा एक वचन और सवर्ण से षष्ठी एक वचन, च अव्यय पद, अप्रत्यय प्रथमा एक वचन। ये भी सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र। लेकिन ये सवर्ण किसको करता है? वो तो सवर्ण करता है तालवादिस्थान और आभ्यंतर प्रश्न को करता है। ये किसको करता है? क्वेश्चन है ही नहीं है। वो जो प्रश्न आ रहे उसके लिए बता रहे, आगे बताएंगे। ये सवर्ण अपने ग्राहक को करेगा। क्या है? अपने ग्राहक, ग्राहक मतलब अपने में करेगा। हाँ, सवर्ण को ग्राहक करेगा। वो कैसे करेगा फिर आगे बताएंगे। उसके लिए वृत्ति देखिए। प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अभिधीयमानोऽनुदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवान् परिणकारेण कुचुटुतुपो एते उदितः तदेवम् अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकारत्रेण सदः एवं ऋकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिकान् अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेनानुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयस् संज्ञाः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। क्या है? प्रतीयते विधीयते। प्रतीयते का अर्थ विधीयते। जैसे विधीयते मतलब विधान किया जाता है। क्या है? विधान किया जाता है। कोई भी विधान किया गया है, विधान किया गया मतलब उसको बोला गया। आप यहाँ बैठो बोलोगे तो ये विधि है वही नहीं। जो विधान किया गया है, जो प्रत्यय क्या है, जो इसमें व्याकरण में कोई भी शब्द जैसे अक्षर भी आएंगे, इसमें आएगा जैसे अण प्रत्यय। क्या है? अण प्रत्यय। अण प्रत्याहार भी होता है, अण प्रत्यय भी है। अण प्रत्यय का अणकार इत हो जाता है, हलंतम से अकार होता है, उससे फिर वृद्धि होकर के इसे रूप अलग बनता है। ये प्रत्यय के हिसाब से प्रत्यय ला करके बनाते हैं। और इसमें क्या है, जब अण प्रत्याहार करेंगे तो अयुन, ये अण एक प्रत्याहार है और एक दूसरा प्रत्याहार है अण का दूसरे तक लण के तक। तो अयुन कितना बना रहे? अयुन
रे 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 ए ओ ऐ ओ हय वर ल। यहाँ तक आ रही नहीं? ये कितने हुआ? 9 4 9 5 14 हय वर ल। आप बताए थे 9 स्वर वर्ण, उसके बाद 4 अंत वर्ण और एक उष्ण वर्ण, 5 हो गया। ये 14 वर्ण क्या हो गया? ये पर वाला अण, ये 3 वर्ण पहला वाला अण, 2 अण है। तो हम इसको किस अण को ग्रहण करेंगे? क्या क्वेश्चन है? किस अण को ग्रहण करेंगे? इसके लिए आगे आ रहे हैं, देखें। इसे पता चलेगा जो विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ये विधान क्या था, इसको प्रत्यय कहा गया। ये सब पूछते हैं और प्रत्यय किसको वो कहते हैं, ये पूछते रहते हैं। इसके लिए क्या कहना है? जो इसको विधान किया जाता है वो उसको प्रत्यय कहते हैं। ये सीधा साधा है। और अविद्यमान अण उदित च सवर्णस्य संज्ञासात्, अविद्यमान जिसमें विधान नहीं किया गया, अण प्रत्यय जो ये प्रत्यय विधान नहीं किया गया। अण क्या है? ये जो अक्षर है, हाँ वर्ण है, ये वर्ण जब आएगा, वो वर्ण आया तो क्या बोल रहे? अण उदित, अण और उदित। उदित मतलब आगे आ रहे ऊचू टू तुपु एते उदित, क्या आ रहे? ऊ चू टू टू। इसमें क्या है? उकार उकार उपदेश नासिक से ईत है तो इससे लोप से लोप हो जाता है। तो क्या बचता है? क तप। उकार का क्या ग्रहण करेंगे? क वर्ग। क्या करेंगे? क वर्ग। क वर्ग में क वर्ग में त वर्ग में तथ, क वर्ग में तथ घन, प वर्ग में पथ। ये 25 वर्ग एक उच्च में ग्रहण करना है। समझ में आया? उसके बाद आगे इसके बाद बता रहे अत्रेवण परेण न कारेण। अत्र मतलब यहाँ, इस यहाँ मतलब इस सूत्र में, कौन से सूत्र में? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। केवल इस सूत्र में क्या बता रहे? परेण न कारेण। पर नकार को कौन सा अलंकार हो? ये लकार को ग्रहण करेंगे, इसको नहीं ग्रहण करे। ये जो ये लण को नहीं करेंगे, ये 2 नंबर लण जो है इसको ग्रहण करेंगे इस सूत्र में। हाँ, बाकी सूत्रों में तो इसको उनको ग्रहण करेंगे। और आगे यदि कोई भी सूत्र यदि उसको आएगा विधान करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो दे रहे, अभी इस सूत्र को अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र को, सूत्र में लण 2 नंबर लण को लेना पड़ेगा। और इसमें जो अण आ रहे अविद्यमान, ये संज्ञा का होना चाहिए और ये प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। हाँ, ये प्रत्याहार होना चाहिए, नहीं तो ये अविद्यमान जो कि विधान नहीं किया हुआ है वो प्रत्यय होना चाहिए। और कुछ तो ये आपस में भी ये क्या है? सवर्ण क्रिया है। जैसे अ बोलेंगे तो अष्टादश भेदा पहले आया था, 18 बताया है। क्या आया था? मुखो नासिका वचनो नासिका, इस सूत्र में आया था ही नहीं, वृत्ति में आया था। अ इ उ रि ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, प्रत्येक 8 प्रकार का भेद है। अ इ उ रि आया था। इसमें अ इ उ रि ये 18 प्रकार का आया था ही नहीं, याद है? इसके लिए क्या बोल रहे हैं? ये 18 प्रकार का है और ऋकार का 12 प्रकार के है। कितना? 12 प्रकार। क्या है? इसका 12 भेद है। 12 प्रकार क्यों 12 है?
इसका दीर्घ नहीं है, दीर्घ नहीं है, दीर्घ अभाव है, दीर्घ अभाव है, दीर्घ अभाव है। इसमें क्या बोल रहे देखिए आगे, ये आपस में ये जो सूत्र है क्या बोल रहे, अ वर्ण जो है अ आ ये अ वर्ण जो है अ आ ये अक्षरभेद जो है, अक्षरभेद आपस में, जैसे अनुनासिक पहले आया था ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसके बाद उदात अनुदात शरीर अनुनासिक अनुनासिक, इस भेद से 18 भेद हो गया था। ये जो 18 भेद आपस में क्या है, सवर्ण है, क्या है, आपस में सवर्ण है। उसमें सवर्ण नहीं बोल रहा था आपस में, इसमें बोल रहे कि अपुह विसर्जन नाम कंठ, क्या बोल रहा था, तो लैस प्रथम सवर्णम सूत्र में अपुह विसर्जन नाम कंठ और क वर्ग को बताया था, और इसमें तो आ नहीं आया, ये अनुनासिक अनुनासिक ये सब नहीं आया। इसमें इसके लिए क्या बोल रहे कि ये सवर्ण जो है आपस में सवर्ण संज्ञा हो, आपस में सवर्ण संज्ञा हो, मतलब सवर्ण मतलब तुल्य बराबर हो, हाँ उसके क्या है, और ये उदात अनुदात ये सब सवर्ण है। अभी पता चला ही नहीं, इसके लिए ग्राहक सूत्र भी इसको बोलते कहते हैं, सवर्ण सवर्ण का ग्राहक संज्ञा वो कहते हैं। हो गया, इसके लिए आगे बता रहे थे क्या, उकार ईत है, इसके लिए उदित बता रहे, उत ईत उकार उत ईत ईत है, क्या है, ईत है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, इदित उदित, क्या बोलेंगे इसको, उदित उदित, इसको उदित कह रहे, उत इत इते उदित, समझ में आया। दकार को दकार हो जाएगा, क्योंकि जलाम दशम से सूत्र से दकार हो जाएगा तो उदित हो गया। उसके बाद प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना चाहिए नहीं, तद एवं तत्, इस प्रकार क्या है, इत्यष्टा दशानाम संज्ञा, ये बता दिया अर्थ प्रकार का भेद। उससे आगे देखिए, तथा इकार उकारो, उकार उकारो उकारो बोल रहे, तथा इकार इकार भी 18 भेद है और उकार भी 18 भेद हो जाएंगे, इस प्रकार बोल रहे ही नहीं। पहले भी आया था और ये वो री बोल दिया था 18 भेद है, लेकिन अभी क्या बोले ये वो 18 भेद है। आगे बता रहे रीकार त्रिंशतः, ये रीकार जो है 18 भेद पहले बताया था, अभी बता रहे क्या बता रहे 30 भेद है। कितने बता रहे 30 भेद है। क्यों 30 भेद है बता रहे, इसमें तुल्य से प्रथम सवर्णम सूत्र में एक वार्तिका है, रीकार रीकार और रीकार सवर्ण वर्ण है, तो इसके लिए क्या है, सवर्ण संज्ञा है, रील री वर्णयोर मिथा सावन्यम वाच्यम, ये बता दिया था, सवर्ण सवर्ण है बताया था। इसके लिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये 30 भेद है। क्यों 30 भेद है, इसका 18 भेद है, इसका 18 भेद है, और रीकार का 12 भेद है, 12 18 30 हो गया ही नहीं। ये यदि 30 भेद हो गया, इसका भी भेद ये हो गया, ये भी रीकार भी वही होगा, समान है। तो इसके लिए आगे बता रहे हैं, एवं ऋकारोपी, इस प्रकार एवं ऋकार भी 30 प्रकार भेद है। हमने इस प्रकार कैसे हुआ, उसके बाद आगे बता रहे हैं एचो द्वादशा नाम, एच का 12 भेद है। क्यों क्यों, ह्रस्व अभावात, ह्रस्व नहीं है, इसके लिए इसको 12 भेद है। ये तो सीधा साधा है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बता दिया था भी कैसे है, उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक है, दीर्घ ह्रस्व नहीं है, दीर्घ से जाएगा दीर्घ प्लुत,
और उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक वैसे 12 हो जाएंगे। ये तो पूरा सार बता दिया था। उसके बाद आगे आगे क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे? अनुनासिक अननुनासिक भेदन य वाला द्विधा। ये यकार वकार और ल, ये तीन वर्ण क्या बोला है? ये अनुनासिक भी है और अनुनासिक। अनुनासिक 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 किसको बोलेंगे? कौन बोलेगा? अनुनासिक किसको बोलेंगे? नाक से क्या है? मुख और नाक से जो मुख और नासिक से जो उच्चारण किया जाता है उसको अनुनासिक कहा जाता है। मुख नासिका नासिका सूत्र से पढ़ा ही नहीं, पढ़ चुके हैं, इसके लिए थोड़ा सा याद करना चाहिए कि नहीं? ये क्या है? अनुनासिक क्या है? ये मुख और नासिका से उच्चारण हो रहे जो है इसको बोलेंगे क्या है? अनुनासिक। जैसे ऊपर बिंदी देते जैसे चंद्र बिंदु इसे रहेगा तो क्या बोलेंगे? यहाँ क्या है? ये उच्चारण कैसे करते हैं? यहाँ ऐसे उच्चारण करते हैं। और अनुनासिक किसको बोलेंगे? य व ल ऐसे बोलेंगे तो क्या है इसको? अनुनासिक न अनुनासिक इति अननुनासिक। मुख से य व ल क्या है? य व ल अंतःवर्ण है। य व ल क्या है? अंतःवर्ण है नहीं, अंदर से गुंजन हो गया य व ल। हाँ वाह। उसके बाद आगे क्या होते हैं? दो तीन अनुनासिकास्ते द्वयर द्वयस संज्ञा। दो अलग अलग संज्ञा बता दिया। अनुनासिक अलग संज्ञा, अनुनासिक अलग संज्ञा बता दिया। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें और भी आता है, क्या है? आगे सूत्र देखिए, ये हो गया परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः ये प्रथमा एकवचन, सन्निकर्षः प्रथमा एकवचन और संहिता प्रथमा एकवचन। ये स्त्रीलिंग है, ये दोनों पुल्लिंग में। हाँ, परः पुल्लिंग है, सन्निकर्षः पुल्लिंग है, संहिता स्त्रीलिंग है। और ये क्या करते हैं? संहिता संज्ञा करने वाले सूत्र। क्या है? संहिता संज्ञा करने वाले सूत्र। क्या वृत्ति का क्या बता रहे? वर्णा नाम सहित सन्निधि सहित संज्ञा वर्णानाम अति सहित। क्या बता रहे? वर्णानाम अति सहित सन्निधि सहित संज्ञा स्यात्। वर्णानाम बहुवचन दिया है, षष्ठी बहुवचन वर्णों का। जब अत्यंत समीपता मतलब अत्यंत पास में होगा तब उसको संहिता संज्ञा कहते हैं। अत्यंत पास में, समीपता मतलब पास में। जैसे सुधि उपास्य क्या है? उपास्य आगे ये भी आएगा, इसके लिए अभी थोड़ा सा बता दिया।
शुद्धि उपास्य। शुद्धि में ये वर्णन पहले बताया था। स में स उकार है, उसके बाद धकार है, लंत है, इकार है, फिर उकार है, प्लस पकार है आधा, फिर आकार है, फिर सकार है आधा, यकार आधा है, फिर अकार है। इतने वर्ण है ही नहीं, शुद्धि भाषा में इतने वर्ण है ही नहीं, इतने वर्ण है। इसको क्या है? अत्यंत सामीपता। अत्यंत सामीपता कौन सा है इसमें? जैसे अर्थ अर्थ में समीपता होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, हल हल में होना चाहिए। इसमें क्या है बता रहे, इसमें हल है, हल बनना है, हल मतलब व्यंजन है मतलब, और ये अच आ गया बीच में आ गया, फिर उसके बाद हल है, इसमें नहीं होगा क्योंकि अच अच नहीं है, कि हल हल नहीं है। इसके बाद हल है और फिर अच है, फिर अच है, इसमें है ही नहीं, समीप है नहीं। अच अच में समीपता है मतलब पास पास में है, ये अच भी है, ये भी अच है। उसके बाद ये हल है, फिर ये अच है, फिर ये हल है, ये भी हल है, ये भी होगा और ये भी होगा ही नहीं, समीप है ही नहीं। इसके लिए फिर आगे सूत्र बता रहे। तो इससे क्या है? संधि होगी। क्या होगी? संधि होगी। संधि कैसे हो सकता है इसके लिए आगे बता रहे। हलोनंतराः संयोगः, हलोनंतराः संयोगः, हलः ये प्रथमा एकवचन, अंतराः प्रथमा एक वचन, प्रथमा अंतराः ये प्रथमा का तृतीय बहुवचन। अंतराः रामाः क्या है? संयोग बहुवचन, और संयोग प्रथमा एक वचन। ये क्या करता है? संयोग संज्ञा। क्या कर रहा है? संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र। ये पूछेगा संयोग संज्ञा करने वाले कौन सा सूत्र होता है? संयोग मतलब क्या है? ये भी संधि है, वो भी संधि है ही नहीं। और इसमें देखिए ऐसे आगे क्या बता रहे, अजभीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अजभीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अच चकार को जकार हो गया जलाम दशंत से, अच भी अव्यवहिता भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। इसे तोड़ना पड़ेगा तब जाकर के अर्थ पता चलेगा। इसमें क्या बता रहे, बता रहे हल बनना जो हल हल हलोनंतराः संयोगः, इसमें अंतर होना नहीं चाहिए। इसे औचो की व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा हो। औचो की व्यवधान से रहित मतलब औच व्यवधान नहीं होना चाहिए। हलों की, हल मतलब व्यंजन वर्ण की संयोग संज्ञा हो। इसमें इसमें ये हल बनना है ही नहीं, सकार और यकार हल बनना है, ये व्यंजन वर्ण दोनों है। इसमें क्या होगा? ये संयोग संज्ञा, इसमें संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा होगी इसमें। और इसमें वो बाकी दो बोल रहे हैं, ये जो संयोग संज्ञा हो गया तो परह संकर्ष संहिता, इसको फिर बाकी जो बचा है अच अच में क्या होगा? असंहिता संज्ञा, इसको संहिता संज्ञा, इसको क्या बोलेंगे? संहिता। इसको क्या बोलेंगे? संहिता संज्ञा। इसके लिए ये दोनों को बता रहा था संयोग संज्ञा। उसके बाद दूसरा वाला सूत्र आया, बोला कि नहीं नहीं हमको हल बनना, हल बनना आएगा तो संयोग संज्ञा हम हो गए। ये यदि संयोग संज्ञा हो गई तो फिर ये
बाकी बचा, बाकी का क्या होता है अच में, इसके लिए ये बाकी ये ग्रहण कर लेगा। तो संहिता संज्ञा है अच में संहिता संज्ञा, इतना याद करना है। और हल में संयोग संज्ञा, हाँ इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे क्या होता है, स्वयं का मतलब मेल, स्वयं का मतलब क्या मेल योग। हाँ सर, उसके बाद सुप्तिगंतम पदम क्या है, सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम क्या है, सुप्तिगंतम पदम, सुप और सुप्तिगंतम ये एक पद भी कर सकते हैं। हाँ ये समाज करके सुप्तिगंतम भी कर सकते हैं, नहीं तो सुप और तिंगंतम ये भी कर सकते हैं। नहीं तो सुप्तिगंतम एक पद है, प्रथमा एक वचन, और पदम एक प्रथमा का एक वचन है। हाँ ये पद संज्ञा करने वाला था, क्या है पद संज्ञा। इसमें पहले भी पढ़ा था, ये पद नहीं करोगे तब पद करोगे तब जाकर के संस्कृत में हम व्यवहार कर सकते हैं, नहीं तो संस्कृत में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो पद संज्ञा क्या है जानना चाहिए नहीं। पहले ये सूत्र आ रहा है सुप्तिगंत पदम, क्या वृत्तिकार बता रहे, सुगंधम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुप सुगंतम मतलब सुप अंतम, अंतम और तिंग क्या आया, तिंग अंतम तिंगंतम, अंतिम में है जिसका उसको क्या बोलेंगे तिंगंतम। हाँ इसके लिए क्या है, अंतिम आया था ही नहीं, यस्मात् पूर्वम नास्ति परम अस्ति स आदि ही। और दूसरा नियम क्या बताया था, यस्मात् परम नास्ति पूर्वम अस्ति सह अंतः है, अंतः इसमें अंतिम अंतम जो आया है, अंत सुप जिसके अंत में है। सुप क्या चीज है, जैसे आगे आएगा राम, क्या है राम शब्द, राम शब्द को हम सुप प्रत्यय लाएंगे, सुप में सु औदस अम औसस ये सब प्रत्यय आएंगे। तो पहला क्या आया सु आया, सु को ऐसे उपदेश से हित होकर के सहकार का क्या है तसुत होकर के क्या बनता है राम हो, इसको को विसर्ग हो जाता है राम बनता है। ये अभी क्या हो गया पद बन गया, इसको क्या बोलेंगे पद बोलेंगे। ये सुप अंत में है ही नहीं, सुप अंत में आया इसके लिए इसको राम क्या बोलेंगे। हाँ ये पूरे सुप ये पद राम राम ये पद हो गया ये, लेकिन राम जो था ये पद नहीं था, इसके लिए हम संस्कृत में व्यवहार नहीं कर पाएंगे जब तक। हाँ जब तक सुप और तिंगत नहीं होगा तब तक हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे, संस्कृत में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तिंग क्या है, तिंग अंतम, तिंग अंतम का उदाहरण जैसे भू धातु अगर क्या भू धातु, भू धातु से तिप प्रत्यय, तिंग 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 का तिप क्या आता है तिप, तिप तस झी सिप थस मिप वस मस ऐसे आएंगे। तो तिप तिप का प्रकार ये तो हो जाता है, अंतम से तीकार का क्या बनता है भवती भवती, ऐसे वो आगे कैसे बनाएंगे वो आगे विस्तार से बताएंगे। अभी खाली थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ये भू धातु तिप प्रत्यय आकर के भवती बन गया, क्या बन गया भवती। ये भवती जो बन गया ये है पद संज्ञा, क्योंकि ये तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्याहार का तिप प्रत्यय आया, तिप प्रत्यय आकर के भवती बन गया। और ये भू धातु में हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे, भू धातु ऐसे संस्कृत में व्यवहार नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे भवती, ये तिप आएगा तब जाकर के व्यवहार कर पाएंगे। तब पद 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 होगा तो और तो हम लगा सकते हैं पद। सुप सुबंत क्या है, इसमें सुप पकार पफ ब है ही नहीं,
इसमें झलाम दसंत एक सूत्र है, पकार को बकार हो जाता है, सुबंत। क्या है? सुबंत। यही जगह इसमें आगे हल संधि में आगे आने वाले हैं, इसके लिए ये सब आगे आएगा। इसके लिए सुप जो है, सुप क्या चीज है बता दिया। पकार को बकार हो गया। सुबंतम क्या क्या आया था, क्या लिखा है? सुबंतम तिगंतम च पदम। यहाँ तक हमारा संज्ञा प्रकरण हो गया, लेकिन आगे नीचे नीचे एक दिया है, क्या है? एक श्लोक दिया है, देखिए। परेणैवेन्द्रहां सर्वे पूर्वेणैवानुग्रहामताः ऋतेणुदित्य सवन्नस्येत्येदेकं परिणतो। इसमें हम जो अनुदित सवन सब क्या प्रत्यय सूत्र में जो अण और उदित जो बताया था, अण प्रत्याहार जो बताया है, इसके लिए एक श्लोक दिया है। क्या दिया है? एक श्लोक नीचे 2 नंबर टिप्पणी में, 2 नंबर टिप्पणी में देख लीजिए। परेण, परेण क्या लिखा? परेण पर एव इन ग्रहाः सर्वे। पर इन जो एक क्या है? इन अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, इन प्रत्याहार भी बना सकते हैं कि नहीं? इन प्रत्याहार भी बना सकते हैं, और उनका इन भी बना सकते हैं। इसमें बता रहे अकार, हाँ अण जो है, पर इन ग्रह सर्वे, सभी सूत्र में इन ये पर अणकार्ता को ग्रहण किया जाता है। इन का क्या है? पर अणकार्ता का ग्रहण किया जाएगा। समझ में आई नहीं? लण वाला 2 नंबर वाला बताया था ही नहीं? 2 नंबर वाला जो अणु रिल्लिक एवं अयोत लण, लण का अणकार्ता को सब सूत्र में ग्रहण किया जाएगा। और अण जो सूत्र, अण जो प्रत्यय आया, अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार क्या है? अण प्रत्याहार इस सूत्र में अणु केवल अनुदित सवन से क्या प्रत्यय सूत्र में है, ये पर अणुकार्ता का, और बाकी सूत्र में पूर्व अणुकार्ता का जाएगा। ये समझ में आया? इसके लिए श्लोक में उद्धृत कर दिया। पूर्वेण एव अण ग्रहा मताः ऋते अण उदित सवनस्य इति एदेकं परेण तु। इसके लिए ये नीचे दे दिया, कुचुटु तुपु, ये उदित आया था। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में सवर्ण हो जाएंगे। ककार का क्या है? क वर्ग पूरा। चलो यहाँ तक हमारा क्या है? संज्ञा प्रकरण आज पूरा हो गया। क्या कितने एपिसोड में? 9 एपिसोड में यहाँ तक हो गया। 9 हो गया ना, कल 8 हो गया, आज 9 हो जाएगा ना। इसमें क्या है? 9 एपिसोड में हो गया। 9 एपिसोड मतलब ज्यादा नहीं, 3 घंटा 3.5 घंटा लगभग। 3.5 घंटे में हम क्या जान गए? पूरे संज्ञा प्रकरण। इसको यदि बार बार यदि 3-4 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा। इसमें कोई कुछ संशय है क्या?